बहुत ही मासूम सी कहानी है। इट्स अ प्योर लव स्टोरी अबाउट ट्रू लव। थोड़ी ओल्ड फैशन्ड है उस हिसाब से, क्योंकि आजकल अग्रेशन बहुत है, लव में भी काफ़ी अग्रेशन है। तो ये एक मैजिकल सी सिंपल सी कहानी है। आई लाइक टू सरप्राइज माई ऑडियंस। चक्कर ये है कि एज अ क्रिएटिव पर्सन जब मेरा दिल आ जाता है किसी चीज़ पे, तो फिर जब तक वो चीज़ मेरे अंदर से ना निकले मैं और कुछ नहीं कर पाता। मुझे लगता है मेरी किस्मत में लिखी हुई है कि भाई जब भी आप फिल्म बनाएंगे वो आप मतलब पानी के बहाव के अगेंस्ट ही आप जाएंगे। जब कोई अच्छी फिल्म बनती है तो लोग उसको पसंद करते हैं, और वो जिम्मेदारी होती है हम पर कि हम अच्छी फिल्म बनाएं। जहाँ तक ट्रेंड्स का सवाल है, तो मैंने आज तक कभी ट्रेंड्स फॉलो नहीं किए। मैंने हमेशा फिल्में चुनी हैं जो मेरे दिल को छू लेती हैं। फिल्मों के नशे में कहीं ना कहीं मैंने अपने निजी रिश्तों पे, जो मेरे बच्चे हैं, अम्मी हैं, जो मेरे नज़दीक के लोग हैं, उन पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मेरा जहन उन पे नहीं था, मैंने वक्त उनको इतना नहीं दिया, और उस बात का बहुत गहरा असर हुआ मुझ पर। मैं बहुत अपसेट हो गया अपने आप से। मुझे बड़ा गुस्सा भी आया अपने आप पे। जो मेरा फेलियर है उसने मुझे एक अलग पर्सपेक्टिव दिया है, एक ह्यूमिलिटी दी है, और एक आपके अंदर एक ड्राइव भी पैदा होती है कि भाई ये चीज़ नहीं चली है तो मैं अब अगली दफ़ा और बेहतर काम करने की कोशिश करूँगा। लेट 80s, 90s एंड अर्ली 20,000s का जो एरा था ना, मेरी जनरेशन के लोगों के लिए उसने प्यार के मायने बदल दिए। यू नो, आफ्टर दैट जिस तरह से हम प्यार को महसूस करते थे, फील करते थे, इट फेल्ट जस्ट सो मच मोर पावरफुल एंड ब्यूटीफुल, है ना। एंड आज पंजाब के इसी नवोदय टाइम्स में हमारे साथ है वो एक्टर जिनकी फिल्मों ने लार्जली इस फीलिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, वो जिनकी वजह से हमारे लिए प्यार का पहला नशा, पहला खुमार अभी भी चल ही रहा है। और इस बार ही इज बैक टू चार्मर्स, लेकिन पर्दे के आगे नहीं है, पर्दे के पीछे हैं, टू टॉक अबाउट हिज सून टू रिलीज फिल्म एक दिन। बात कर रही हूँ द वेरी वर्सेटाइल, सुप्रीमली टैलेंटेड, ओ सो चार्मिंग, 4 times नेशनल अवार्डी, पद्मश्री, पद्म भूषण, मिस्टर आमिर खान की। आमिर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू निधि। एंड पहले तो मैं सारे सिनेमा लवर्स के बिहाफ में आपको थैंक यू कह दूं फॉर द 38 years ऑफ शेपिंग how I grew up and how I saw films. Oh my God. Thank you. I'm touched. I'm really touched. Thank you so much. अच्छा, मैं पहला सवाल बतौर जर्नलिस्ट नहीं पूछूंगी, बतौर सिनेमा लवर पूछूंगी जी कि फिल्म को एक बहुत वार्म रिस्पांस ऑलरेडी मिलना शुरू हो गया है, एक इमोशनल कॉर्ड टच हो गया है विद द सोलफुल म्यूजिक, और यू नो जिस तरह का कैप्टिवेटिंग ट्रेलर हम देख रहे हैं। मैं क्या एक्सपेक्ट करके थिएटर जाऊँ? एक दिन जो है बहुत ही सिंपल सी कहानी है, बहुत ही मासूम सी कहानी है। it's a pure love story about true love। थोड़ी ओल्ड फैशन्ड है उस हिसाब से, क्योंकि आजकल अग्रेशन बहुत है, लव में भी काफ़ी अग्रेशन है। तो ये एक मैजिकल सी सिंपल सी कहानी है एक लड़के के बारे में जो बहुत ही शाय है, बहुत ही डिफिडेंट सा लड़का है। उसको अपनी काबिलियत पे बहुत कम भरोसा है। उसकी कोई दोस्त भी नहीं है, वो अकेला रहता है, और एक लड़की से बहुत प्यार करता है वो। तो उसकी कहानी, और किस तरह एक दिन ऐसा आता है जिसमें कि उसको उस लड़की के साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है, जिसमें कि उस लड़की को भी उससे प्यार हो जाता है। द इम्पॉसिबल फॉर हिम, कि उसको कभी उसने सपनों में भी नहीं सोचा था कि ये लड़की उसमें इंटरेस्टेड होगी। तो ये कहानी ये है, और इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी। एंड जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी तो मुझे बहुत पसंद आई। इट रियली टच्ड माई हार्ट, और मुझे लगा कि ये बनानी चाहिए हमें। और इसमें फिर हमने कास्टिंग प्रोसेस शुरू किया। जुनैद इसमें मुझे लगा कि बहुत सूट करते हैं, तो उनको हमने कास्ट किया। फॉर्चुनेटली उनको भी कहानी पसंद आई, बिकॉज वो मेरी ज़्यादा नहीं सुनते, वो अपना माइंड खुद बनाते हैं। तो उनको कहानी पसंद आई, तो उन्होंने भी फैसला किया कि वो करेंगे फिल्म। और लड़की के लिए हमने साई पल्लवी को चुना है, जो साउथ की बहुत ही कामयाब एक्ट्रेस है, और उसके अलावा वो बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से शी इज़ द बेस्ट एक्ट्रेस वी हैव टुडे इन द कंट्री। बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं वो। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि एक्चुअली लड़की का रोल ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसको एक दिन में फ्रॉम 0 to 100 शी फॉल्स इन लव विद हिम, यू नो। एक दिन में उसको प्यार हो जाता है लड़के से। लड़का तो काफ़ी अरसे से चाहता है लड़की को, साइलेंट लव है वो,
बयान नहीं कर पाता, बट लड़की का जो ग्राफ है कहानी के हिसाब से, तो वो वी नीडेड एन एक्टर हु कैन कन्वे दैट कन्विंसिंगली। जब आप देखें तो आपको लगे कि हाँ ये शी इज फॉलोइंग इन लव विद हिम, धीरे धीरे या इट्स हैपनिंग। तो इट इज अ रियली टफ रोल फॉर एनी एक्ट्रेस एंड शी इज डन इट ब्यूटीफुली। राइट, आई एम श्योर जितने हमने ग्लिम्पसेस देखे हैं तो काफ़ी, एज आई सेड ऑलरेडी, प्रॉमिसिंग लग रही है। बट यू नो एज ऑडियंस हम जब कुछ ट्रेलर या म्यूजिक वीडियो भी आजकल आ जाता है तो हम अपने दिमाग में उसकी कहानी को एंड तक परसीव कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आई हैव सीन सो मेनी पीपल ड्रॉ पैरेलल स्टोरी, ये इस फिल्म के जैसी लग रही है, अरे इस फिल्म, बट आई एम श्योर दैट्स नॉट गोइंग टू बी द केस। क्लाइमैक्स हमको बिल्कुल करने वाला है। हाँ, इट इज एन अनयूजुअल स्टोरी। इसका जो एक्चुअली जो मेन कॉडी है, मैं आपको बता दूं, जो हमने ट्रेलर में भी बताया कि लड़की को TGA हो जाता है। TGA इज अ रियल कंडीशन, इट्स इंग्लिश का पूरा फॉर्म है ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनीजिया। तो उसको याददाश्त वो खो बैठती है, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। तो उस दिन उसको अपने पिछले 1-2 साल की चीज़ें याद नहीं है, और डॉक्टर जो है वो कहती है कि इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है और इलाज की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि अगले दिन उसको पूरी याददाश्त उसकी लौट आएगी। तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, बस एक ही चीज़ है कि ये आज का जो एक दिन उसने जिया है वो उसको याद नहीं रहेगा। Right. और उसी एक दिन में उस लड़की को उस लड़के से प्यार हो जाता है। अब लड़के को भी पता है, लड़की को भी पता है कि जब आज के दिन के बाद कल जब मैं उठूंगी तो मुझे कुछ याद ही नहीं होगा कि मैं आपको प्यार करती हूँ या जानती हूँ। सो दैट इज द कैच ऑफ द फिल्म व्हिच आई थॉट वाज रियली फैसिनेटिंग एंड इंटरेस्टिंग। वही, और मुझे लग रहा है बहुत स्मार्टली आपने यहाँ तक तो हमें अभी तक दिखा दिया कि ऐसा होगा, अब इसके बाद इसके आगे, उसके लिए थिएटर जाओ। एक्चुअली कहानी का यही मेन चीज़ थी जो जिसने मुझे अट्रैक्ट किया कहानी की तरफ। इट्स अ वेरी सिंपल एंड इनोसेंट, मासूम सी कहानी है, मासूम सी फिल्म है। और ये जो शब्द आपने यूज़ किया ना, मासूम सी फिल्म, मासूम सी कहानी, ये थोड़ा सा मिसिंग हो गया है इन द सिनेमैटिक लैंडस्केप आजकल। अगर हम देखें, जहाँ थ्रिलर्स ने, एक्शन फिल्मों ने सेंटर स्टेज ले लिया, वो जो फील गुड लव स्टोरीज होती थी वो हुआ करती थी, हाँ, आजकल नहीं बनती है ना, नहीं बनती हैं। तो आई थिंक आई वाज रीडिंग द कमेंट्स अबाउट व्हाट पीपल आर सेइंग, पैलेट क्लेंजर अमिडस्ट ऑल दिस एक्शन सीन, लोग इसे कह रहे हैं। सो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ माय क्वेश्चन हियर आमिर। पहला तो ये कि इस लैंडस्केप में जहाँ इस तरह की फिल्म्स एक्सेप्ट होंगी नहीं होंगी, मेनी फिल्म मेकर्स हैव दिस डाउट, उसको बनाना, एंड सेकेंडली इसी लैंडस्केप में ऑडियंस की एक्सेप्टेंस मिलना। जी, व्हाट आर योर थॉट्स? देखिए, मुझे लगता है कि जब कोई अच्छी फिल्म बनती है तो लोग उसको पसंद करते हैं, डेफिनेटली, और वो जिम्मेदारी होती है हम पर कि हम अच्छी फिल्म बनाएं। जहाँ तक ट्रेंड्स का सवाल है, तो मैंने आज तक कभी ट्रेंड्स फॉलो नहीं किए। मैंने हमेशा फिल्में चुनी हैं जो मेरे दिल को छू लेती हैं। अक्सर मैंने पाया है कि मेरे करियर में जब भी मेरी कोई फिल्म आ रही होती है तो वो ट्रेंड के खिलाफ ही जारी होती है। ये इत्तेफाक की बात है, लेकिन ये अक्सर हुआ है मेरे साथ। मेरी पहली फिल्म भी ऐसे ही हुआ था, क़यामत से क़यामत तक जब आई थी, तो उस वक्त एक्शन का दौर था, और मुझे याद है मैं मंसूर से पूछता था कि हमारी फिल्म कौन देखने वाला है, क्योंकि आजकल लोगों का टेस्ट जो है वो इतना एक्शन की तरफ है, तो कौन ये लव स्टोरी देखेगा। फिर जब गजनी आई तो वो एक्शन फिल्म थी, लेकिन वो एक्शन का दौर नहीं था, बल्कि वो दौर था जब एक्शन फिल्में नहीं चल रही थी, और मुझसे कहा गया कि आप एक्शन फिल्म ला रहे हैं, लेकिन इस वक्त तो एक्शन फिल्म चल भी नहीं रही है। तो मेरी टाइमिंग कुछ हमेशा ऑफ रहती है। तारे ज़मीन के टाइम पे भी ऐसी था। तारे ज़मीन पर तो बहुत ही अनयूजुअल फिल्म थी, और उस वक्त अलग किस्म की मेन स्ट्रीम फिल्में बन रही थी, और लेकिन वो कहानी ने उस कहानी का इतना गहरा असर हुआ मुझ पर कि मुझे वो एज अ क्रिएटिव पर्सन मुझे करनी ही थी। लगान भी आप ले लें या रंग दे बसंती ले लें, दीज आर सच अनयूजुअल फिल्म्स, यू नो। तो जब भी मैं फिल्म बनाता हूँ तो मुझे मुझे डर बहुत लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ऑडियंस इसमें इंटरेस्टेड होगी कि नहीं, आजकल लोगों का झुकाव कहीं और है। तो ये चीज़ जो है, ये मुझे लगता है मेरी किस्मत में लिखी हुई है कि भाई जब भी आप फिल्म बनाएंगे वो आप पानी के बहाव के अगेंस्ट ही आप जाएंगे, और यही मेरी किस्मत में है। बट आमिर, व्हाट गिव्स आमिर खान द करेज टू डू दैट? क्योंकि
इफ आई गो बैक टू आपने जब करियर स्टार्ट किया था, आपके जो कंटेम्प्रेरीज उस वक्त कई कई शिफ्ट्स में कई प्रोजेक्ट्स के लिए काम करते थे, यू चोज के मैं नहीं 1 या 2 फिल्म में ही काम करूँगा। फिर वो दौर आया जब सबने जो मेन स्ट्रीम एक्टर्स थे उन्होंने बोला यार हमारी एक इमेज बन गई, इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे। फिर आप एंटागनिस्ट भी बन गए, बहुत ही एक कमेलियन की तरह आपने कहा नहीं मैं ये भी ट्राई करूँगा, एंड वी ऑल लव्ड यू डूइंग दैट एज वेल। फिर जब लोग इस तरह का सिनेमा नहीं करना चाहते थे जहाँ कहानी थोड़ी हटके, जैसे तारे ज़मीन पे के उसको डॉक्यूमेंट्री की तरह लोग कह रहे हैं कि निकल के ना आ जाए, आप वहाँ पर इस तरह की फिल्म बनाते हैं, उसको बैकिंग देते हैं, पीपली लाइफ को बैकिंग देते हैं, सितारे ज़मीन पर को बैकिंग देते हैं। व्हाट गिव्स यू दैट करेज टू डू ऑल दैट? वही जैसे आपने कहा कि अगेंस्ट द करंट फ्लो करने की। देखिए ऐसी बात नहीं है मैं डरता नहीं हूँ, मैं डरता बहुत हूँ, और मैं अक्सर सोचता हूँ कि यार गलती तो नहीं कर दी, कुछ ज़्यादा ही अलग हो गया। लेकिन चक्कर ये है कि एज अ क्रिएटिव पर्सन जब मेरा दिल आ जाता है किसी चीज़ पे, तो फिर जब तक वो चीज़ मेरे अंदर से ना निकले मैं और कुछ नहीं कर पाता। सच्चाई तो ये है, और डरता भी हूँ लेकिन फिर करता वही हूँ जो मुझे पसंद आए। और टचवुड अभी तक I've been fortunate that most of the risks that I've taken have paid off. Even Lapata Ladies is a very unusual film that we made, जो बहुत लोगों को पसंद आई। तो I think, और मुझे लगता है कि मैं यार वही चीज़ दोबारा कैसे कर सकता हूँ, या उसी चीज़ से मिलती जुलती चीज़ में कैसे कर सकता हूँ। I think film making is all about story telling, और कहानियाँ जो हैं वो अलग होनी चाहिए। मैं वही कहानियाँ आपको दोबारा अलग पोशाक पहना के मैं वही चीज़ आपको दोबारा दूं तो मुझे भी मज़ा नहीं आएगा, आपको भी मज़ा नहीं आएगा। ये मेरी सोच है। आई लाइक टू सरप्राइज माई ऑडियंस, आई लाइक टू सरप्राइज माई सेल्फ। यू नो, इट्स एक्साइटिंग, इट्स अ स्ट्रगल, हर फिल्म में आपको पूरी तरह यू हैव टू रियली इन्वेस्ट फुल्ली इन दैट, एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट कि आप जो बनाने चाह रहे हैं आपको वही बनाना है। आप आसपास देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये चल रहा है वो चल रहा है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो आपने चीज़ उठाई है उसको आप सच्चाई से बनाइए और उसमें आप कोई कसर ना छोड़ें। That has been my approach always. But it is also a business, right? क्योंकि आप जब एक फिल्म, स्पेशली अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपका पैसा उसमें लगा है, आप दिल से कोई चीज़ बना रहे हैं, but there are failures as well, बहुत सारी, क्योंकि कोई ऐसे तो नहीं कहता कि चलो आज एक फ्लॉप फिल्म बनाते हैं। नहीं, बिल्कुल। राइट, तो जब फिल्म नहीं चलती है, सक्सेस की हर इंसान बात करता है, बट आमिर आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि आप फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं? आप एक जोन में चले जाते हैं या आप कहते हैं ऑल इज वेल? नहीं, पहले तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, खूब रोता हूँ, और उसके बाद मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि यार इसमें कहाँ हम गलत गए। जब लाल सिंह नहीं चली थी तो मुझे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि मुझे लगा था कि बहुत ही अच्छी कहानी है और ये किरदार जो है ये इतना मासूम और इनोसेंट किरदार है लाल सिंह का, और इतनी सच्चाई है उसके दिल में और इतनी अच्छाई है उसमें। तो मुझे ये किरदार बहुत पसंद आया था और मुझे कहानी भी बहुत पसंद आई थी। लेकिन वो नाकामयाब रही, वो फिल्म नहीं चली बॉक्स ऑफिस पर। तो पहले तो मैं बहुत दुखी हो गया, बहुत डिप्रेशन में चला गया, लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचने की कोशिश की कि यार कहीं ना कहीं हमसे कहीं गलती हुई होगी, क्योंकि ऑडियंस जो है वो मज़ा लेने आती है, ऑडियंस चाहती है कि वो आपकी फ़िल्म को पसंद करे। वो पैसा खर्च करके टिकट ख़रीदते हैं एक अच्छी फिल्म देखने के लिए, या एक फ़िल्म ऐसी देखने के लिए जो उनका मन बहलाए। तो कहीं ना कहीं शायद हमारे काम में कोई कमी रह गई होगी, और मैं वो समझने की कोशिश करता हूँ। और मैंने रियलाइज़ किया है कि जो मेरे करियर में जो मैंने सबसे ज़्यादा सीखा है या आगे बढ़ पाया हूँ मैं, वो अपने फेलियर्स की वजह से। जो मेरा फेलियर है उसने मुझे और क्या कहते हैं, एक अलग पर्सपेक्टिव दिया है, एक ह्यूमिलिटी दी है, और एक आपके अंदर एक ड्राइव भी पैदा होती है कि भाई ये चीज़ नहीं चली है तो मैं अब अगली दफ़ा और बेहतर काम करने की कोशिश करूँगा। सो योर फेलियर्स ड्राइव यू, योर फेलियर्स टीच यू। आपको सीखने को सबसे ज़्यादा मिलता है आपकी नाकामयाबी से। राइट, बट इज इट ऑल्सो ट्रू आफ्टर लाल सिंह यू डिसाइडेड कि थोड़ा सा हाइटस लेता हूँ? नॉट आफ्टर लाल सिंह, बिफोर लाल सिंह। बिफोर लाल सिंह? या बिफोर लाल सिंह, बिकॉज इट वॉज नथिंग टू डू विथ माई फिल्म करियर। अच्छा,
हुआ ये था कि लाल सिंह जो है वो हम लोग शूट कर रहे थे और उसके बीच में हमको रोकना पड़ा क्योंकि कोविड आ गया। हाँ। तो 50% शूटिंग हो चुकी थी, 50% शूटिंग बाकी थी और हम लोग सब घर में बंद थे और मैं इतने सालों से लगातार अपने काम में खो कर काम कर रहा था। एक नशा सा था मेरा, कहानियों का, फिल्मों का, मेरे काम का। और पहली दफ़ा ज़िंदगी ने मुझे रोक दिया एंड आई वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप। तो उस वक्त मैंने बैठ के सोचा कि यार मेरी ज़िंदगी अभी तक क्या कटी है, कैसे कटी है। और उस दौरान मुझे एहसास हुआ कि इस नशे में, फिल्मों के नशे में कहीं ना कहीं मैंने अपने निजी रिश्तों पे, जो मेरे बच्चे हैं, अम्मी हैं, जो मेरे नज़दीक के लोग हैं, उन पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मेरा जहन उन पे नहीं था, मैंने वक्त उनको इतना नहीं दिया और उस बात का बहुत गहरा असर हुआ मुझ पर। मैं बहुत अपसेट हो गया अपने आप से। मुझे बड़ा गुस्सा भी आया अपने आप पे कि ऐसा कैसे हो गया मुझसे। और उस वक्त मैंने फैसला किया था कि अब लाल सिंह मेरी आखिरी फिल्म होगी और इसके बाद मैं काम नहीं करूँगा, ना प्रोड्यूस करूँगा और ना एक्ट करूँगा। अब मुझे ज़िंदगी के जो बाकी साल हैं, जो बाकी समय है, वो मुझे अपने रिश्तों के साथ गुजारना है। तो ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मैंने एक्चुअली गिव अप कर दिया था। मैंने अनाउंसमेंट कोई नहीं की बड़ी सी। मैंने अपने फैमिली से कहा कि अब मैं आगे काम नहीं करने वाला हूँ। तो वो बड़े शॉक हो गए कि यार ये आदमी क्या कह रहा है, क्योंकि ये तो आमिर को हम फिल्मों के बगैर इमेजिन ही नहीं कर सकते। मेरा दिन रात सोना जागना, इट वाज ऑल फिल्म्स। सो दे कुडंट, एक तो उनको बिलीव ही नहीं हुआ कि मैं ऐसा करूँगा। लेकिन जब 6-8 महीने निकल गए और मैं आयरा के साथ काम करने लगा, उनके जो अगत्सु नाम की एक संस्था चलाती हैं वो, विच वर्क्स इन मेंटल हेल्थ, तो मैं उनके साथ काम करने लगा और आगे की फिल्में मैंने सबको ना कर दिया था। तो मेरे बच्चों ने मुझसे एक दिन मुझे समझाया कि पापा आप गलत कर रहे हैं। और मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि जुनैद ने मुझसे कहा कि आप इतने एक्सट्रीमिस्ट इंसान हो कि जब आप फिल्में कर रहे थे तो सिर्फ फिल्में, और जब आप अब फैमिली के साथ रहना चाहते हो तो सिर्फ फैमिली। लेकिन बीच का भी एक बैलेंस तरीका होता है जीने का, जो आम लोग जीते हैं, आमतौर से लोग जीते हैं, कि वो आप काम भी करो, फैमिली को भी वक्त दो, आपकी एक फुल लाइफ होनी चाहिए। और सच्चाई तो ये है कि हमारे पास भी फुल टाइम नहीं है आपके लिए जो आप सोच रहे हैं। हम बैठेंगे साथ में। हाँ, तो जुनैद ने कहा कि पिछले 6 महीनों में जितना वक्त आपने मेरे साथ बिताया उतना आपने ज़िंदगी भर नहीं बिताया, अब थोड़ा कम करिए। तो मेरे बच्चों ने मुझे समझाया और किरण ने मुझे समझाया। किरण ने कहा कि जब मैंने फैमिली से बात की तो किरण तो रो पड़ी और उन्होंने कहा कि आप हमको छोड़ रहे हो। तो आई सेड नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं फिल्मों को छोड़ रहा हूँ। मैं आपके नज़दीक आने वाला हूँ, मैं सबके नज़दीक आने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप समझ नहीं रहे हो, यू आर अ चाइल्ड ऑफ सिनेमा। अगर आप फिल्मों को छोड़ रहे हो तो फिर आप हम सबको छोड़ रहे हो। तो मैंने कहा अरे यार ये तो बहुत बड़ी बात कह दी किरण ने। तो फिर आई डिसाइडेड कि हाँ एक्चुअली बात तो सही कह रहे हैं ये लोग। मैं हमेशा से एक्सट्रीम रहा हूँ और मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं एक बैलेंस्ड लाइफ जीऊँ, उसमें काम का भी मज़ा लूँ और अपने रिश्तों का भी मज़ा लूँ, और वो एक सही तरीका होता है ज़िंदगी जीने का। तो फिर ये पिछले 4 सालों में मैंने वो करना शुरू किया। I work also very hard and I spend a lot of time with my family and वक्त से ज़्यादा I think पहले वो मेरे जहन में नहीं रहते थे। तो my thinking has changed, my approach has changed। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कि उस वक्त मेरा रिश्ता हमेशा मेरे डायरेक्टरों के साथ बहुत गहरा होता था। तो आशुतोष जो लगान बना रहे थे, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनके क्या डर हैं, उनके क्या खौफ हैं, उनके क्या अरमान हैं, उनकी क्या सपने हैं, ये मैं पूरी तरह से जानता था। लेकिन आयरा जो उस वक्त 4-5 साल की थी और जुनैद जो 8-10 साल के थे, उनके बारे में मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। मुझे नहीं पता था कि व्हाट आर देयर इनसिक्योरिटीज़, उनके क्या डर हैं, उनकी क्या सपने हैं, उनकी क्या ख्वाहिशें हैं,
क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं वहाँ ध्यान ही नहीं गया। तो इस सारी चीज़ों का मुझ पर बड़ा गहरा असर हुआ था। बट ये लाल सिंह के बीच में हुआ था। ओके। लाल सिंह जब नहीं चली तब तक मैं ऑलरेडी डिसीजन ले चुका था कि मैं फिल्में करने वाला हूँ। तो लाल सिंह जब नहीं चली तो उसका दुख हुआ मुझे, बट उस वक्त मुझे ये नहीं कभी फील हुआ कि मैं फिल्में नहीं करूँगा। तो फिल्में छोड़ने का जो ख्याल मुझे आया था वो किसी और वजह से आया था। इट हैड नथिंग टू डू विथ माई प्रोफेशनल लाइफ। But thank God you changed the decision जिस वजह से भी आपने Thanks to my children. Thank you to them. Coming back to the film, एक दिन की कहानी है जो हमें समझनी है और अपने दिल में उस एक दिन के 3 घंटे जितने में हम फिल्म देखेंगे उतारनी है। आमिर, एक सेंटेंस में अगर आपको हमारे लिए सम अप करना हो, बिकॉज ऑडियंस को थिएटर खींचना आजकल पोस्ट कोविड थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, बिल्कुल सही। तो वो वन सेंटेंस क्या होगा फॉर आवर ऑडियंस कि हम खींचे चले आए? इट्स अ वेरी ऑनेस्ट फिल्म। इट्स बहुत ही सच्ची फिल्म है और बहुत ही मासूम फिल्म है। और बस यही कहूँगा मैं इस फिल्म के बारे में। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्यार और सच्चाई से सुनील ने फिल्म बनाई है, सुनील पांडे इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, ये उनकी पहली फिल्म है। तो जिस पैशन से उन्होंने ये फिल्म बनाई है और जिस प्यार और लगन से हम सब ने ये फिल्म बनाई है, आई होप कि लोगों को पसंद आए। राइट। और वैसे भी कहते हैं कि दिल से की भी बात दिल तक जरूर पहुंचती है, सो आई रियली होप दैट हैपेंस एंड फिंगर्स क्रॉस्ड। फिंगर्स क्रॉस्ड, विशिंग यू ऑल द लक एंड प्लीज अच्छी सेहत के साथ आप ढेर सारा काम कीजिए और हमें एंटरटेन करते रहिए, बट हेल्थ इज ऑफ कोर्स प्राइमरी, सो वी विश यू ग्रेट हेल्थ। एंड अभी के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए भी आप देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। नमस्कार।